मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती। वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. और पाकिस्तान को EU प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। भारत, आपको पता है कि पहलगाम वाक़े से पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता रहा। और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, वी विल गो डीप इनसाइड। कितना भी डीप हमें जाना पड़े हम उनको हिट करेंगे और हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान में कहीं भी हिट कर सकते हैं। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है और पहलगाम वाक़े के बाद इस जो बयानिया है भारत का उसमें हमें तेजी देखने को मिली। मैं लिख के दे सकता हूं, मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध सीज फायर के बाद खत्म जरूर हुआ है, पर मोदी की सेना का ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। इसका खुलासा खुद पीएम मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन EU के नेताओं के सामने किया है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी ब्रसेल्स में हैं, जहां पर EU के साथ द्विपक्षीय मीटिंग हो रही है, जहां पर उन्होंने भीख कर्जे और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को बेनकाब किया है। कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला वह आतंकिस्तान है जहां पर भारत ही नहीं दुनिया भर के आतंकी राजा महाराजा बनकर रहते हैं। उदाहरण है ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजहर मसूद, जो सेना और सरकार के साए में रहते पहलगांव जैसे हमले कर निर्दोषों की हत्या करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर शेर की तरह दहाड़े और कहा कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं आतंकिस्तान से है और इसके लिए भारत हर हद पार करके आतंकियों को घर में घुसकर मारने को तैयार है। दोस्तों, जिस तरह से एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के सामने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को फटकार लगाई है, जिसके बाद पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत से रहम की भीख मांगकर सीज फायर को जारी रखकर शांति बनाए रखने की अपील की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तान का क्या हाल है। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में और विशेषकर पूरे के पूरे पश्चिम में खलबली मचा दी। और खलबली कैसे मचाई है उन्होंने? दो बातें हैं, वैसे तो उन्होंने काफ़ी बातें कही और बिल्कुल जो भारत का रुख है, जो कि डेलीगेशन सारे के सारे गए थे और जो डेलीगेशन गए थे उन्होंने भी भारत का जो रुख था वो पूरी तरह से स्पष्ट किया। उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, सभी थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर अब जाके धमाकेदार बातें कह रहे हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इन दिनों यूरोपियन यूनियन का जो दारुल-हुकूमत या हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, उसके दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। और ये जो उनका दौरा है पार्ट ऑफ जो इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक रेगुलर डायलॉग होता है, उसके तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस मुज़ाकरात या जो दौरे के दौरान ये हो नहीं सकता कि जब भारत वहाँ पर जाए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया तनाज़ा है उसका तज़किरा ना हो। भारत, आपको पता है कि पहलगाम वाक़े से पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन हो, बाकी ममालिक हों, उनको ताबुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है। और पहलगाम वाक़े के बाद इस जो बयानिया है भारत का उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली। बड़े स्पष्ट रूप से कह दी कि भाई ये जो है ये टेररिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से इसी प्रकार की हरकतें कर रहा है। बल्कि 1947 में भी जो इसने किया था और जिसको कहते हैं जो
कबीलों ने यहाँ पर रेड की थी, वो भी झूठ है। उसमें भी पाकिस्तान आर्मी ही उसके पीछे थी और वो भी एक एक्ट ऑफ टेरर था, जिसके सहारे इन्होंने आधे कश्मीर पे एक तिहाई POJK पर कब्ज़ा कर रखा है और उसका भी अभी सिला बाकी है। और ये लोग कहीं भी छुप जाएं, ये जो टेरर कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में ये आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। यूरोप में आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, आपने एक टेररिस्ट कंट्री नहीं देखी है। पाकिस्तान जो है वो यूनिक इसलिए है कि यहाँ टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है ये टेररिस्ट है और ये जो है टेरर को एज ए स्टेट पॉलिसी यूज़ करती है और टेररिस्ट को भारत में भेजती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसीज़ को बढ़ाने के लिए और भारत को लगातार अंडर प्रेशर रखने के लिए। वैसे तो उन्होंने ये भी कह दिया, तुर्की ब तुर्की वैसे तो नहीं कहा, लेकिन हाँ एक तरह से उन्होंने इंगित कर दिया कि पूरा का पूरा पश्चिम जो है वो इसको इसलिए देखता है इतने हल्के से क्योंकि उसका भी शायद इसमें कोई इंटरेस्ट है कि भारत जो है वो आगे ना बढ़ पाए। बड़ी बात जो कही, जिसके लिए मैंने आपके सामने ये एक मैप खोल रखा है, वो ये कहा कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान से कहीं से भी ऑपरेट करेंगे, कितना भी डीप हमें जाना पड़े हम उनको हिट करेंगे और हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान में कहीं भी हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे दे वर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद EU के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान है, उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है। देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट, ठीक है जी। एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि ISI एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती, वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट्स समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस इज नॉट दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है। आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी, यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी। एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था, ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख लीजिए। एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू, एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। ये वो जुबान है जो भारत के अंदर शायद गली मोहल्ले में लोग बोलते होंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज EU यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो EU की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस। Yes. So this is not India Pakistan, this is India Terroristan. So
पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, ये हमसे अलहदा हो गए और हमें ये आंखें दिखाते हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं, ये फलाने हैं, ये धमखाने हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंडिया जो है अगर वो पाकिस्तान को टेररिस्तान समझता है, ओके फाइन, इंडिया की मर्जी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।